क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ नमक और चंद मसालों से ऐसी चिकन कढ़ाई बन सकती है जो रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ दे। आज हम बनाएंगे असल देसी नमकीन दम चिकन कढ़ाई। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है और बहुत ही आसान, कम मसाले लेकिन जायका ज़बरदस्त, मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पैन में मैंने आधा कप ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 किलो बोन के साथ चिकन शामिल कर दिया और इसे अच्छी तरह से भून देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को तकरीबन 6 से 8 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका रंग हल्का सुनहरी हो जाए और जायका मज़ीद बेहतर हो जाए। देखें जैसे जैसे चिकन भुन रहा है इसकी खुशबू भी कमाल की आना शुरू हो गई है। चिकन को अच्छी तरह हिलाते रहें ताकि हर तरफ से यकसा भुन जाए। बस यही भुनाई दम चिकन कढ़ाई के जायके को मज़ीद मज़ेदार बना देगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, इसका रंग भी माशाल्लाह खूब चेंज हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। मैंने अदरक और लहसुन फ्रीज़र वाला इस्तेमाल किया है। जैसे ही गर्म कढ़ाई में जाएगा खुद ही नरम होकर मिक्स हो जाएगा। अब इसे भी चिकन के साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी। जी, लहसुन और अदरक को अच्छी तरह भून लेने के बाद अब इसकी ज़बरदस्त खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 बारीक कटे हुए टमाटर। आप इसकी जगह टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से जायका बहुत मज़ेदार आता है। अब इन टमाटरों को चिकन के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये नरम हो जाएं और अपना पानी छोड़कर ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लें। टमाटरों को इतना भूनना है कि वो अच्छी तरह से गल जाएं और मसाले के साथ खूब मिक्स हो जाएं। देखिए टमाटर आहिस्ता आहिस्ता नरम भी होते जा रहे हैं और चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। जितना अच्छा टमाटर भून जाएगा ना उतना ही दम चिकन कढ़ाई का जायका मज़ेदार बनेगा। बस थोड़ा सा सब्र करें। जब टमाटर अच्छी तरह भून जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च और 1 टेबल स्पून साबुत कुटा धनिया। इस रेसिपी में हम कोई और मसाले शामिल नहीं करने वाले। बस इन्हीं सादा मसालों से हमारी दम चिकन कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी। अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें शामिल करने से कढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसे भी चिकन और मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि हरी मिर्च का जायका अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तमाम स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि अगर एक भी स्टेप रह गया तो रेसिपी का असल जायका ख़राब हो सकता है। और अगर आप हमारे चैनल जायका बाय नाज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब इसे एक मरतबा अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें मैंने 1 कप पानी का शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करें और अब कढ़ाई को ढक्कन लगाकर दम पर रख दें। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक दम देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए और मसाला इसमें अच्छी तरह डेवलप हो जाए। दम पर पकने से कढ़ाई का जायका और भी मज़ेदार और खुशबूदार हो जाता है। तकरीबन 10 से 12 मिनट दम देने के बाद माशाल्लाह देखिए हमारा मज़ेदार सा दम चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुका है। चिकन भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है और मसाला भी इसमें खूब जज़ब हो गया है। अब इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इसका पानी खुश कर लें। और मुझे भी यहाँ पर थोड़ा पानी लग रहा था तो मैंने भी फ्लेम को तेज़ कर दिया है। अब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। बस थोड़ा सा सब्र करें, जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फ्लेम बंद करना है। हमारी खुशबूदार और ज़बरदस्त दम चिकन कढ़ाई सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त और खुशबूदार दम चिकन कढ़ाई बनी है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखें चिकन कितना खूबसूरत गल चुका है और मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि यकीन करें भूख और भी बढ़ जाती है। बहुत आसान से मसालों के साथ ये कढ़ाई तैयार हो गई। जायका वाकई लाजवाब आया है। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ मज़े से एंजॉय करें। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ अदरक। ये ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ाएगा बल्कि जायके को भी 4 चांद लगा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये रेसिपी आपके घर में भी खुशियाँ और मज़ा लेकर आए। आप सबके हाथ हमेशा लजीज खानों से भरे रहें और सेहत भी बेहतरीन रहे। अभी इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।